हेलो रीडर्स, वेलकम टू नॉलेज सोर्स विथ प्रियंका। आज टॉपिक हेउची डैफोडिल्स रो क्वेश्चन आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देन आंसर रही। फर्स्ट क्वेश्चन रे अछि पोएट केतेबेले डैफोडिल्स को देखिथिले। द पोएट सॉ द डैफोडिल्स व्हेन ही वाज रोमिंग लिखि पारिबो किंबा वंडरिंग लिखि पारिबो। एमलेसली कवि जेतेबेले एमलेस भाबरे बुलुथुले लक्ष्यहीन भाबरे बुलुथुले सेतेबेले डैफोडिल्स को देखिथिले। देन सेकेंड, व्हेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स। कवि केउठारे डैफोडिल्स मानकु देखिथिले। द पोएट सॉ द डैफोडिल्स बीनीथ लिखि पारिबो किंबा अंडर लिखि पारिबो। द ट्रीज एंड बाय द साइड ऑफ ए लेक व्हाइल ही वाज वंडरिंग और रोमिंग और स्ट्रॉलिंग इन द इंग्लिश कंट्री साइड। इंग्लिश कंट्री साइड रे जेतेबेले से लक्ष्यहीन भाबरे बुलुथुले गछ तले एवं लेक पाखरे से डैफोडिल्स मानकु देखिथिले। देन ब्लैंक गुडी को फिल अप करबा को देजी। द पोएट वाज वंडरिंग इन द इंग्लिश कंट्री साइड। ही सॉ थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग beneath the trees and beside the lake. The daffodils appear to be singing and dancing in the strong breeze. What does the poet compare the daffodils with? कवि डैफोडिल्स मानकु केउ मानक सहित तुलना करिसंती। The poet compares the daffodils with unlimited shining or glittering or dazzling stars of the Milky Way. तो ये glittering रो स्पेलिंग कहि दउची GLITTERING। एठी डबल आई हे जायछि, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कवि छाया पथरे थिबा उज्ज्वलमान तारका सहित डैफोडिल्स को तुलना करिसंती। What resemblance does he find between the stars and the daffodils? कवि स्टार्स एवं डैफोडिल्स मानक भितर कौन समानता पाइछंती। Daffodils remind the poet of the stars both in number and brightness. डैफोडिल्स गुड़िक कवि को तारका मानकर संख्या एवं उज्ज्वलता मने पकाई देइछंती। दे आर गोल्ड इन कलर, से गुड़िकर कलर गोल्ड अटे। जस्ट एज द स्टार्स शाइन along the curves of heavens, similarly the daffodils glow along the bank of the lake. तारका माने जेपरि भाबरे आकाशरे चिकचिक करिथांती, ठीक सेहि भଳି डैफोडिल्स माने ह्रद कूलरे चिकचिक करिथांती। What does the poet say about the number of flowers? कवि फूल मानकर संख्या विषय रे कौन कहिसंती। The poet says about the daffodils that they are countless in number like the stars on the galaxy. कवि डैफोडिल्स मानकर संख्या विषय रे एहा कहिसंती जे छाया पथरे जेपरि तारा माने असंख्य भाबरे थांती, ठीक सेहि परि डैफोडिल्स माने मध्य असंख्य अटंती। Where were the flowers? फूल गुड़िक केउठी थिले। The flowers were blossomed beneath the trees that were grown beside the lake. The poet encountered in the English countryside. फूल गुड़िक गछ तले फुटी थिले, जे गछ गुड़िक ह्रदर पाखरे हुईथिला। कवि एहाको इंग्लिश कंट्री साइड रे देखिछंती। द फ्लावर्स वेयर आल्सो टेक प्लेस इन द हार्ट ऑफ द पोएट फॉर एवर। फूल गुड़िक मध्य कविंक हृदय रे सबुदिन पई जगह नैथिले। Which of the two danced more sprightly, the waves or the daffodils? एमानक मध्यरु किए सतेज भाबरे अधिक सतेज भाबरे नाचुथिला, तरंग ना फूल गुड़िक? The daffodils danced more sprightly of the two. ए दुई जनक मध्यरु डैफोडिल्स अधिक सतेज भाबरे नाचुथिले। How does the poet feel while looking at the daffodils? कवि जेतेबेले डैफोडिल्स फूल मानकु देखिथिले किपरि अनुभव करिथिले। The poet feels overwhelmed while looking at the daffodils. कवि जेतेबेले डैफोडिल्स मानकु देखिथिले सेतेबेले भाव विह्वल होई जाइथिले। A kind of divine bliss is felt by the poet. कवि एक स्वर्गीय परमानंद अनुभव करिथिले। He was mesmerized or fascinated at the beauty and magical spell or charm of the flowers. कवि डैफोडिल्स मानकर ब्यूटी एवं सौंदर्य
सम्मोहित हो जाइथिले। ही कीप्स ऑन गैजिंग और स्टेयरिंग और लुकिंग एट द रिच साइट ऑफ द फ्लावर्स। से फूल मानकर सौंदर्य को देखि रहुथिले, अर्थात मान तांका आखि सेटारे लाखि जाइथिला। What happens to the poet when he lies on his couch? कवि जेतेबेले तांको काउच रे थिले तांको सेतेबेले कोन होइथिला? When the poet lies on his couch, his mind gets lost in the beautiful and charming sight of the golden flowers. कवि जेतेबेले तांको काउच रे शोइथिले से भावना रे हजी जाइथिले। केउ भावना रे ना जेउ डैफोडिल्स मानकर गोल्डन कलर फ्लावर्स मानकर तांको जेउ आकर्षणीय दृश्य रे। He finds himself in the company of the daffodils and starts dancing merrily with the flowers. से निजर उपस्थिति को डैफोडिल्स मानक सहित अनुभव करिथिले एवं से मानक सहित खुशी रे नाचुथिले। Mention the two moods of the poet. कविंकर दुईटी मूड को उपस्थापना कर। The two moods of the poet are a happy mood when he is free from worries. गोटे मूड हेउची माने खुशीर मूड जेतेबेले से सबु प्रकार व्यस्ततारु मुक्त थिले। एंड पेंसी मूड when he is serious and thoughtful. एवं आ गोटे हेउची माने चिंताग्रस्त मूड जेतेबेले से सीरियस थांती आ चिंतित थांती। What does the poet feel when he remembers the sight of the daffodils? कवि जेतेबेले daffodils मानकर दृश्य को मने पकाइछंती तो सेतेबेले कवि कौन अनुभव करिछंती? When the poet remembers the sight of the daffodils, he feels his presence among the dancing golden flowers. कवि जेतेबेले daffodils मानकर दृश्य को मने पकाइछंती से अनुभव करिछंती जे गोल्डन फ्लावर्स मानक सहित तांकर उपस्थिति को। He also feels great pleasure in the joyous company of the flowers daffodils. से daffodils मानक सहित बहुत आनंद अनुभव करिछंती। When does the poet write the poem? Beside or of the lake? कवि केतेबेले पोएम टी को लिखिछंती जेतेबेले से लेक पाखरे थिले ना लेक ठारू दूररू आसीबा परे। The poet writes the poem of the lake. कवि लेक ठारू दूर रे आसीबा परे कविताटी को लिखिछंती। Do you find a rhyme scheme in the poem? ए पोएम रे rhyme scheme पाउछ कि? The rhyme scheme of the first stanza is A B A B. First stanza रो rhyme scheme टा होची A B A B, अर्थात A asterisk cloud and crowd. तो ए दुटा होची rhyming word, एका एका sound होची। B hills and daffodils, ending with a rhyming couplet C she. couplet कहा जाए शेष दुई धाड़ी को couplet कहा जाए। trees and bridge, तो दुटा rhyming word आछी ए दुटा C C। couplet रो rhyme scheme होची C C. Is the rhyme scheme similar in other three stanzas or do you find any variation? तो ठीक कहा जाइछि प्रश्न जे अन्य तीनोटी स्टांजा गुडी करे तुमे एका प्रकार राइम स्कीम पाउछ ना हेटारे किछि परिवर्तन देखुछ। Is the rhyme scheme is same and similar. How many times is the word dance repeated in this poem? माने केते थर डांस वर्ड टा रिपीट होइछि आ को लाइन रे या जणाउछि जे इट शोज द हैप्पीनेस एंड लाइवनेस ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स मानकर खुशी एवं जीवंत को यह केउ धाडी रे जणाउछि। Word dance is repeated 4 times, तो चारि थर या रिपीट होइछि। लाइन 12 रे यह जणाउछि जे द हैप्पीनेस एंड लाइवनेस ऑफ द फ्लावर्स। इन व्हिच लाइन डज इट क्रिएट ए सेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द वेव्स? केउ धाडी रे डैफोडिल्स एवं वेव्स भितर गोटे संपर्क अछि। लाइन 13 इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द वेव्स। Which line does this harmonious relationship include the poet himself? केउ धाडी रे एही जो हार्मोनियस रिलेशनशिप टा कवि को इंक्लूड करिछि। In line 16 this harmonious relationship include the poet himself. What figures of speech do you find in the poem? केउ केउ अलंकार रो प्रयोग एही कविता रे तुमे देखिबा को पाउछ। The figure of speech found in the poem are simile, metaphor, personification, alliteration and hyperbole. simile रो अर्थ होची उपमा, जो मेटाफोर रो अर्थ होची रूपक, जेटा को तुमे माने पढ़िथिबो अलंकार रे ओडिया रे।
मेटाफर एंड हाइपरबल आम नेक्स्ट क्वेश्चन ले पढ़ा जो आलिटरेशन रो अर्थ मुझे कहीदे आलिटरेशन होची रिपिटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स तामाने जेमती एग्जांपल देख शी सेल्स सी शेल्स तो एठारे लेटर एस टा सब वर्ड रो बिगिनिंग रे रिपीट होईची नेक्स्ट वाटर वंडर्ड वेयर व्हेन वाज तो एठी डब्ल्यू टा रिपीट होईची याको आलिटरेशन कहा जाए यही पोएम रे मध्ये एमती आलिटरेशन देखिबा को मिलिची personification gives human qualities to non living things or ideas तामाने आमे गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स माने मनीषर गुण गुड़ी को आमे एभली जिनस सहित तुलना करबे जोटा कि मानवीय नुहंती एग्जांपल टचिंग देयर हेड्स एट दिस डैफोडिल्स माने सेमानकर मुंड को हलाउथिले तो ये फूल होची गोटे नॉन ह्यूमन थिंग्स ताको मनीषर गुण दिया जायछि जे मुंड हलाउथिले द वेव्स बिसाइड देम डांस तो ये जो तरंग को मानवीय गुण दिखाई मनीष मैंने डांस करती कि कहुई द वेव्स बिसाइड देम डांस तरंग गुड़िक नाचुले क्वेश्चन नंबर 19 सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन एक्सप्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग लाइक एज इटीसी उपमा होची दुईटी अलग जिनिस मध्य तुलना आम ताको लाइक एज नगे तुलना करिथा फॉर एग्जांपल इन आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड एठारे आई होचंदी कवि तांको क्लाउड सहित तुलना कराई एज ए क्लाउड एज द लोनलीनेस ऑफ द पोएट रिजेम्बल्स द लोनलीनेस ऑफ द क्लाउड जपरि कविंकर निर्जनता ए जो मेघर निर्जनता सहित समान होइछि एठारे उपमा अलंकार व्यवहार कराई अदर एग्जांपल ऑफ ए सिमिली इन द पोएम इज बिटवीन द डैफोडिल्स एंड द स्टार्स आउ डैफोडिल्स मानकु स्टार्स सहित तुलना करा जाइछि कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन तो एटा होछि सिमिली मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स ठीक एज लाइक लगाई कि कंपैरिजन करा जाए नहीं तो ये एग्जांपल देखिबा गोटे इन व्हाट वेल्थ द शू टू मी हैड ब्रॉट कवि एठारे तुलना करछंती जे फूल द्वारा जे खुशी ताको मिलिथिला ताको संपद सहित तुलना करछंती हैप्पीनेस को संपद सहित वेल्थ सहित कंपेयर करछंती तो एटा हला मेटाफर 1000 सॉ आई एट ए ग्लांस इज इट एन एग्रीगेशन आखि पिछुड़ा के 10,000 देखिले यह गोटे माने अतिशयोक्ति होइछि कि माने अति वर्णना अति रंजित करा जाइछि कि विल यू कॉल इट ए हाइपरबल तुम यहाँ को अतिशयोक्ति कहब कि yes I will call it a hyperbole because the figure of speech hyperbole is a use of x aggregation या को हाइपरबल कह जाए अतिशयोक्ति कह जाए कारण अतिशयोक्ति होउची ने कोनसे जिनसर अति रंजित करिक जोडा को कहबा सेटा कहंती हाइपरबल एठारे अति रंजित करी कहछंती से आखि पिछुड़ा के केमिति 10,000 देखि पाइले जदियो 10,000 टी देखिछन से केमिति तांको गणी पाइले जे ए 10,000 होइतो तो एठारे कवि कोन करछंती माने अति एहा को रंजित करी कहिछंती व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज इन दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन से माने नेवर एंडिंग लाइन रे विस्तृत होइछंती एठारे कवि को प्रकार अलंकार व्यवहार करिछंती एठारे पोएट हाइपरबल फिगर ऑफ स्पीच यूज करछंती माने अति रंजित नेवर एंडिंग लाइन को अति रंजित करी बुली कहा जायछि जदि वीडियोटी आपण माननकु भल लागुछि तेबे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब निश्चित करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग।